फरियाद आलम फरहा कोई फरियादी आया शायद हाजिर किया जाए। फरियादी हाजिर हो। फरियादी आपकी तकलीफ बयान कीजिए। तुम्हारे साथ पूरा इंसान। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ। पाई जोड़कर मैंने एक भैंस खरीदी थी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, उसके पास तो कई भैंसे हैं। कल उसने मेरी भैंस चुरा ली और मेरे घर में एक मरियम सी भैंस बांध दी। तुमने उससे शिकायत नहीं की? जी हुजूर, मैंने उससे शिकायत की तो उसने मना करते हुए कहा कि ये भैंस तो मेरी है। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, दूध बेचकर अपने घर का खर्च चलाता हूँ। मैंने उससे अपनी भैंस वापस मांगी, उसने मना कर दिया तो मुझे मजबूरन वो द्वार की चहरी में दावा करना पड़ा, मगर कोई फैसला ना मिला। चारों ना चार मुझे यहाँ आना पड़ा। हुजूर, गुजारिश है मेरी भैंस मुझे वापस कर दीजिए, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। गम ना करो फरियादी, अगर तुम्हारी भैंस होगी तो वो जरूर तुम्हें मिलेगा। क्या तुम्हारे साथ दो आए? तुम्हारे साथ वो चोरी का तुम्हारे साथ आए हैं? जी हुजूर, वो मेरे साथ आया है, उसके साथ एक झूठा गवाह भी है। हाजिर किया जाए। तुम्हारा नाम क्या है? आमिर है। और तुम्हारा? ये हाँ फरियादी, हमने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? बंदे को करीमुद्दीन कहते हैं अली जनाब। तो अकबर अली तुम्हारी चोर तो करीमुद्दीन ने चोरी का इल्जाम तुम्हारे पर लगा दिया। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ हुजूर, आलिम बना। मैंने इसकी भैंस नहीं चुराई, मेरे पास तो कई भैंस है, मैं इसकी भैंस क्यों चुराऊं? तो आप कुछ कहना चाहते हैं अमीर अली? हुजूर, मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ। मुझे पता है कि अमीर अली के आंगन में एक भैंस बंधी हुई है जो कम दूध देती हो, और गरीब आदमी की भैंस ज्यादा दूध देती हो जिसके पास 4 पैसे भी मुश्किल से जमा हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये झूठ बोल रहा है और ये झूठ बोल रहा है। इसकी ये पुरानी आदत है मनगढ़ंत कहानी है। तुम्हें कैसा पता कि इसकी ये पुरानी आदत है? इसने एक बार मेरी बकरी इसने एक माह कभी मेरी बकरी को भी कब्जा कर लिया था, लेकिन वो नाकामयाब रहा। हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। इसे तो मेरे पड़ोस में आए हुए 15 दिन ही हुए हैं। हुजूर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि ये झूठ बोल रहा है। मैं वहाँ 15 वर्ष से रह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर थोड़ा सा वक्त दरकार होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुझे इस पर शुबा हो रहा है। करीमुद्दीन पर? वो कैसे? अब अभी इसी ने कहा है कि मेरी भैंस मेरे साथ खड़े रहने के लिए कोई नहीं है, और इस पर मुझे शुबा हो रहा है। करीमुद्दीन, आप थोड़ी देर के लिए बाहर। हाँ तो हमारा करीमुद्दीन ने थोड़ी देर तुम्हारे आने से पहले हमें ये बताया था कि उसके टांग पर जख्म है। ये आप बता सकते हो कि कौन से टांग पर जख्म है? जी हाँ हुजूर, उसकी अगली बाएं पांव पर जख्म के निशान। बहुत खूब। तो उसने ये भी बताया है कि उसके दुम पर कुत्ते के निशान है। जी हाँ हुजूर, मेरे पालतू कुत्ते ने उसकी दुम पर काट लिया था। फौरन अकबर करीमुद्दीन को हाजिर किया जाए। करीमुद्दीन हाजिर हो। हाँ तो करीमुद्दीन, तुम्हारे भैंस के टांग पर कोई जख्म है? जी नहीं हुजूर, मैं उसे बहुत हिफाजत से रखा था। बहुत खूब। और उसके दुम पर कुत्ते के काटने के निशान है? जी नहीं हुजूर, कोई निशान नहीं। आखिर हमें पता ही चला कि मुस्लिम कौन है। ये कुत्ते का काटना और भैंस की टांग पर जख्म, ये एक मनगढ़ंत कहानी थी। ये दोनों को कैदखाने में ले जाए। और करीमुद्दीन, आपकी भैंस आपको लौटा दी जाएगी, फिक्र ना करो। और फसाने से थोड़े
तालियों